वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये कोर जावा सीरीज़ का 11th वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स इन जावा और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वैसे तो इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं अपने कोड में, लेकिन ये कितने तरीके का है इसको भी हमें समझ लेना ज़रूरी है। तो वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो वेरिएबल्स क्या है, जिसमें कि हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करके रख सकें, वो वेरिएबल है। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है इसको भी हमें समझ लेना ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल को समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल से पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जो वेरिएबल का सिंटैक्स है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले वेरिएबल में डेटा टाइप जो है वो रहेगा कि किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम हमें देना होगा, फिर इक्वल्स देंगे, और वेरिएबल की अगर वैल्यू देना चाहें तो वैल्यू देंगे, ये ऑप्शनल है। लेकिन जो डेटा टाइप है और वेरिएबल नेम ये तो कंपलसरी है, इसको देना ही देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो इंट है ये डेटा टाइप है, और यहाँ पर आई जो है ये नेम है, और 10 जो है ये वैल्यू यहाँ पर असाइन की गई है। तो ये हो गया एक वेरिएबल। नेक्स्ट इसमें बात आती है वाइडनिंग एंड नैरोइंग इन वेरिएबल। तो वाइडनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ का दायरे को बढ़ा देना। अगर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ये लाइन है, अगर इस लाइन को एक दूसरी लाइन हम इससे बड़ी खींच दें तो ये लाइन जो है इससे जो है वो इसका दायरा बढ़ गया है। नैरो क्या है, नैरो इसके दायरे को छोटा करना। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। वाइडनिंग का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास डेटा टाइप है, अगर उस डेटा टाइप की वैल्यू को उससे बड़े वाले में दे दें। जैसे हमारे पास ये इंट एक आई हमने लिया और इसकी वैल्यू 10 दे दी, लॉन्ग एक दिया जे, और फिर इसको आई मैंने वैल्यू यानी कि जो इंट थी वो दे दिया। तो ये एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया, यानी कि दायरा इसका बढ़ा दिया गया। जैसे कोई भी चीज़ जो है एक छोटे बर्तन में उसको बड़े बर्तन में रख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, वो आसानी से जो है हो जाएगा। ये होता है वाइडनिंग। नेक्स्ट बात आती है इसकी नैरोइंग की। नैरोइंग का मतलब कि छोटा करना। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको जो है छोटे बर्तन में डालना। जैसे 1 किलो वाला कोई भी चीज़ आपके पास है, उसको आधा किलो के कोई बर्तन में रखोगे तो पूरा नहीं आएगा, कुछ उसमें से जो है वो चीज़ें गिर जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो वही चीज़ है नैरोइंग। इसमें होता क्या है कि इसमें कोई भी बड़े चीज़ को छोटे में रखने की कोशिश की जाती है, तो इसको जो है फिर कंपाइलर नहीं रखने देता, तो उसको हम बताते हैं, फोर्स करते हैं कि नहीं रखो। जैसे एग्जांपल के लिए इंट एक आई में एक वैल्यू है, इसको अगर हम बाइट में यहाँ एक जे लेकर के इसमें डालना चाहेंगे आई, यहाँ पर आई है, तो ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। तो इसके लिए ब्रैकेट में वो लगाना पड़ेगा कि हाँ ये हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि नहीं ये हम कर रहे हैं और हमें पूरा मालूमात है कि हम ये काम कर रहे हैं। नहीं तो कभी अगर वो अलाउ कर देता है ऐसे तो फिर दिक्कत भी आ सकती। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में उसको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि नहीं ये हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो गया नैरोइंग। फिर आगे अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं वो जान लेते हैं। तो वेरिएबल्स जनरली होते हैं, सबसे पहला इंस्टेंस वेरिएबल जो कि क्लास में होता है, वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। नॉर्मल जो दूसरा होता है वो है स्टैटिक वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा होता है, जो क्लास हम बनाते हैं और उसके अंदर जो भी हम एक वेरिएबल अगर लेते हैं तो वो ही इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या है कि वहाँ पर हम स्टैटिक लेकर के बनाते हैं। ये एक तरीके से स्टैटिक वेरिएबल का तब यूज़ होता है जब हमें कांस्टेंट बनाना हो, उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, ये क्लास से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं, एक क्लास लेवल वेरिएबल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसी भी मेथड के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जो होता है वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। जैसे ये पब्लिक वाइड मेन एक मेथड है, इसके अंदर एक इंट एज यहाँ पर लिया गया है, तो ये एक लोकल वेरिएबल होगा। नेक्स्ट आता है बात मेथड आर्गूमेंट। जब हम कोई मेथड पास यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आर्गूमेंट भी पास करते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग, यहाँ पर ये एरे स्ट्रिंग का जो है ये एक आरजीएस आर्गूमेंट है, तो इसको जब अगर हम लोग लेंगे तो ये कहलाएगा ये
मेथड आर्गुमेंट। तो ये कुछ वेरिएबल थे। अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए तो जो नॉन स्टैटिक यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल होता है, ये ईच क्लास ईच ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। वहीं क्लास जो लेवल का वेरिएबल यानी कि स्टैटिक वेरिएबल होता है, ये पूरे क्लास के लिए शेयर्ड होता है और सबका अलग नहीं बल्कि एक ही होता है। उसके बाद जो भी क्लास लेवल का वेरिएबल होता है उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्लास का जो है वो इंस्टेंस बनाना ज़रूरी होता है, जबकि स्टैटिक वाले के लिए हमें ज़रूरी नहीं है, क्लास नेम से वो एक्सेस हो जाता है। अब इसमें एक बात आती है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस की। तो वेरिएबल का नाम जो है किस तरीके से रखा जाए, वेरिएबल और क्लास ये सारी चीज़ की नेमिंग कन्वेंशन आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार वेरिएबल्स के उसमें रिपीट कर देते हैं। तो जावा वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, तो केस सेंसिटिव होता है, तो इस हिसाब से इसको ध्यान में रखते हुए नाम रखें। तो जावा वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ ए लेटर और डॉलर और अंडरस्कोर, ये इसकी पहली कंडीशन है। उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ जावा वेरिएबल नेम द नेम कैन ऑल्सो कंटेन नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, डॉलर या फिर अंडरस्कोर। नंबर से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन कैरेक्टर के बाद वो स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल जो है वो जो रिजर्व कीवर्ड है, जो पहले से इसमें रिजर्व कर दिए गए कीवर्ड, उनके नाम से वेरिएबल नहीं बनाए जा सकते। वेरिएबल नेम शुड रिटन इन लोअर केस, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि लोअर केस में बनाया जाए वेरिएबल का नाम। लेकिन अगर कांस्टेंट बनाना है तो फिर वेरिएबल का नाम जो है वो अपर केस में दिया जाएगा और अंडरस्कोर से इसको सेपरेट किया जाएगा। तो ये थे कुछ इसके रूल वेरिएबल्स बनाने के। इसके अलावा वेरिएबल से रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसको हम अलग सेपरेट वीडियो में उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, नहीं आया तो इसको डिसलाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।